नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद का सहयोग किस महिला ने किया? ऑप्शन ए राजकुमारी गुप्ता, ऑप्शन बी कुसुम अग्रवाल, ऑप्शन सी प्रकाशवती यशपाल, ऑप्शन डी बसंती देवी। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजकुमारी गुप्ता। सॉरी, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर हुई। इसकी रूपरेखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पूरी लूट को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल ने पूरा किया। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़िए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने जमीन से संबंधित नियंत्रण अपने हाथ में रखा। 2. रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने राजस्व अपनी इच्छा से बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत हैं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। सॉरी, चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल कथन 2 सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह व्यवस्था 30 वर्ष तक कार्य करती रही। इस व्यवस्था में मुगल राजस्व व्यवस्था से काफ़ी चीज़ें ली गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि पर कर लगाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्लाइव फंड के धन का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली उसकी तनख्वाह व भत्ते, ऑप्शन बी भारतीयों से प्राप्त उपहार व रिश्वत, ऑप्शन सी मीर जाफर द्वारा उसके लिए छोड़े गए धन के रूप में उपहार, ऑप्शन डी अवध के नवाब की बेगम का जब्त किया हुआ धन। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी मीर जाफर द्वारा उसके लिए छोड़े गए धन के रूप में उपहार। क्लाइव फंड की स्थापना लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। इस फंड का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विकलांग अफसरों की वित्तीय सहायता करना था। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में उम्र कैद की सजा के लिए भेजा गया? ऑप्शन है अलीपुर बम केस, ऑप्शन बी नासिक षड्यंत्र, ऑप्शन सी दिल्ली षड्यंत्र, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी नासिक षड्यंत्र। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण करकरे ने A.M.T. जैक्सन नामक ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या कर दी थी। इस हत्या को नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस केस के संबंध में अभिनव भारत के 27 सदस्यों को सजा दी गई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़िए। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? ऑप्शन ए आसफ अली, ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी व वकील थे। अक्टूबर 1945 में उन्होंने INA इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सिपाहियों का बचाव राजद्रोह के आरोप में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ललिता महल का निर्माण विशेष तौर पर ब्रिटिश वायसराय के लिए किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कलकत्ता। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैसूर। ललिता महल का निर्माण मैसूर के राजा कृष्ण राजा वोदेयार चतुर्थ ने 1921 में ब्रिटिश वायसराय के लिए करवाया था। सॉरी, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1912। इस समझौते पर 23 जनवरी 1912 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य मादक पदार्थों पर नियंत्रण करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए HP जैकब,
ऑप्शन बी सी पियर्सन, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी G.B. वार्ड, ऑप्शन डी W.W. हंटर। ठीक, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी W.W. हंटर। विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1882 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग का गठन वाइसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, ओरिएंटल वार पूर्वी युद्ध का सबसे बड़ा प्रसिद्ध नाम क्या है? ऑप्शन ए कोकेशियन वार, ऑप्शन बी क्रीमियन वार, ऑप्शन सी ग्रेट नादर्न वार, ऑप्शन डी वार ऑफ द सिक्स्थ कोएलिशन। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और प्रश्न को दोबारा पढ़िए ध्यान से, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रीमियन वार। यह युद्ध अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 के बीच हुआ। इस युद्ध में ओटोमन साम्राज्य, फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया की संयुक्त सेनाओं ने रूस को हराया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर कौन थे? ऑप्शन ए P.S. कुमारस्वामी राजा, ऑप्शन बी O.P. रामास्वामी रेदियार, ऑप्शन सी तंगुतुरी प्रकाशम, ऑप्शन डी कला वेंकट राव। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी O.P. रामास्वामी रेदियार। O.P. रामास्वामी रेदियार स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 23 मार्च 1947 से 6 अप्रैल 1949 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर थे। चलिए पूरे हुए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। और सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा खांसी है, सर्दी हो गई है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, अन्य वीडियो के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर दूसरे वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।